एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे नूरजहान की 7वीं और 8वीं किस्त के बारे में। दोस्तों ड्रामा थोड़ा सीरियस हो गया तो सीरियस रिव्यू करेंगे। बात करते हैं छोटे बेटे की स्टोरी से। तो छोटे बेटे को जो है ढारस बंधाने के लिए, उसका साथ बनाने के लिए हमारी नूर बानो आई थी, लेकिन नूर बानो के साथ वही खेल हो गया कि तुम्हारे बाप ने ये सब किया तो अब यहाँ पर आके हमें तमाशा मत देखो और जाओ अपने बाप को बता दो कि ये खुशी बस आर्जी है। और बेचारी नूर बानो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, तो शर्मिंदगी के मारे वहाँ पर से चली गई। बहुत ज़्यादा बुरा लगा माँ को। माँ ने कहा कि इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। कभी कभार शिकवे जो है सही अंदाज में किए जाते हैं कि सामने वाले के पास कोई भी जवाब देने का मौका ना मिले और वो लाजवाब हो जाए। तो बेटा भी ये बात समझ गया, सोचने लगा कि काफ़ी ज़्यादा मैं भी रूड हो गया, नूर बानो की इस पर गलती ही क्या थी। और वही बात है कि मैं उसे मना लूँगा, लेकिन माँ कहती हूँ कि अभी छोड़ दो, बाद में मना लेना। और थोड़ा मतलब कि अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा इम्प्रूव करो। इस तरह से कैसे तुम नूर बानो के दिल में जगह बना पाओगे। दूसरी तरफ हम बात करें, बड़ा बेटा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में सोच रहा है कि मेरी माँ ने पहली बार जो है किसी के सामने झुकना पड़ा, और इस तरह से झुकना पड़ा अपने बेटे की वजह से। तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा है, कह रहा है अपनी बीवी से कि एक बार वो मेरे हट्ठे चढ़ गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ख़त्म कर दूंगा, जान ले लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन वही बात है कि जज्बाती बातें हैं सारी। पहली बार माँ को इस तरह से मतलब कि सबके सामने जलील ख्वार होते हुए उसने देखा है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वही बात है कि पहले भी माँ बहुत बार रोई है, बहुत बार उनकी आंखों में आंसू आए हैं, मैंने देखे, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं हुआ अपने बच्चे की वजह से रोती हुई माँ मैंने पहली बार देखा। और काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ जैसा कि उसने कहा। और अब बात करते हैं हमारी बड़ी बहू के बारे में। तो बड़ी बहू भी अपने मतलब के मसलों में है, कह रही है कि एक और सियापा पा गया, मेरी बेचारी बहन का रिश्ता आया है और ऐसे रिश्तों तो बार बार नहीं आते। माँ ने भी फ़ोन किया, कहा कि कब आ रही हो, लेकिन वही बात है कि अभी नहीं आ सकती, थोड़ा टाल ले। और कहती हुई कि बड़ा अच्छा रिश्ता आया था, अब क्या होगा। लेकिन वही बात है कि नहीं नहीं नहीं, बी पॉजिटिव और ठीक से बात करूंगी तो ज़रूर परमिशन मिल जाएगी। तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे सफ़ीर की। तो सफ़ीर कभी इस घर कभी उस घर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस शहर कभी उस शहर, भागता हुआ छुप छुपाता हुआ ऐसे चोरों की तरह अपनी मुंडी को नीचे करता हुआ, हाथ अपने चेहरे पर जैसे कि कोई पहचान ना ले, कोई जान ना ले कि ये नूरजहान का बेटा है और उनको कहीं मुखबरी ना कर दे। लेकिन वहाँ कहती हुई कि सफ़ीर अब बहुत हो गया, ये मतलब कि नहीं अच्छा लगता है, अब तुम बड़े हो चुके, थोड़े बड़े हो जाओ। लेकिन सफ़ीर कहता हुआ कि तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो, तुम मेरे भाई को जानती नहीं हो, वो तो बड़े गुस्से में होंगे, थोड़े दिन तो मुझे उनसे दूर ही रहना पड़ेगा, रुपोश ही रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सफ़ीर कब तक रुपोश रहता है। लेकिन गया एटीएम में थोड़े पैसे निकाल लूँ सोचा, लेकिन वही बात है कि सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं माँ ने। तो वही है कि अब क्या करेंगे। तो वहाँ कहती हुई कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन सफ़ीर कहता हुआ कि मुझे तुम्हारे पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगेगा और कितना और फेवर लो अपनी दोस्त से। लेकिन वही बात है कि तुम पहले भी तो फेवर पे ही जी रहे थे अपनी माँ के। लेकिन सफ़ीर ने कहा कि माँ तो माँ होती है, माँ का ताना मत दिया करो महा। और महा भी समझ गई, चुप हो गई। तीसरी तरफ हम बात करें हमारे सुंबुल के दिल की कश्मकश के बारे में। तो क्या ही कश्मकश होगी, बड़ा ही दुख हो रहा था उसको देखकर। कमरे में था उजाला, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका है। आंखों के अंदर मायूसी छा चुकी है, किसी भी तरह से कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। पुरानी यादें याद कर रही है कि किस तरह से उसकी शादी हुई थी, किस तरह से उसको उसका शोहर अधूरे हनीमून पर छोड़ कर चला गया, भाग गया। और वो सोचे है कि क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ, क्या मैं इतनी बेबुरकत हूँ क्या। लेकिन इतने में ही हमारी बड़ी बहू भी आ गई। और वही बात है कि बड़ी बहू के सामने अपना गिला, अपना शिकवा सब कुछ करने लगी, कहने लगी कि माँ समझती है कि मेरी वजह से वो भाग गए, मैंने उनका ध्यान नहीं रखा और मेरी गफलत थी कि जिसकी वजह से उन्होंने शादी कर ली। लेकिन वो तो मुझे बताते भी नहीं थे, मुझे तो उन्होंने बोरी की तरह वहाँ पर फेंक दिया था, मेरे बारे में तो सोचते भी नहीं थे, मुझे तो कुछ कहने भी नहीं देते थे। और वही बात है, अगर मैं कहती भी तो वो कौन सा सुन लेते, वो तो मुझसे बात तक नहीं करते थे। मैं कैसे उन पर नज़र रखती, और मेरी नज़र रखने से मुझे अगर पता चल भी जाता तो भी क्या मैं उनको रोक सकती थी, हरगिज़ नहीं रोक सकती थी। यही सारा गिला करती हुई कहती हुई, और काफ़ी ज़्यादा कर्ब, दुख, दर्द उसकी आवाज़ में था। सुंबुल काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। दूसरी तरफ बड़ी बहू के भी आंखों में आंसू आ गए, उसने भी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। कहा कि मैंने भी पहले यही सोचा था कि यहाँ पर आऊँगी तो राज करूँगी, हम 5 बहनें थी, 2 की शादियाँ हो गई थी, हालात ख़राब नहीं थे लेकिन अच्छे भी नहीं थे। और वही बात है कि नेमत जैसा रिश्ता आया तो हमने शादी कर ली। हमें लगा था कि यहाँ पर आऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी अच्छे खाने को मिलेंगे, लेकिन उल्टा यहाँ पर तो मेहनत गले पड़ गई। रात को काम, दिन को काम, सुबह काम, शाम काम, और पता नहीं कितना काम। अब तो खुद के ऊपर भी ध्यान रखना छोड़ दिया है। और यार इतना भी होता है क्या, एक छोटा घर हो तो समझ में आता है, इतना बड़ा घर एक इंसान किस तरह से संभाल सकता है। लेकिन इनको तो जैसे कि फ्री में नौकरानी मिल गई हो। यहाँ पर तो एक शटर की
मतलब कि बिछी हुई है, जिसके अंदर एक सिरे पर हमारी अम्मी जान है, उनके हिसाब से मुझे चलना होता है। मैं जैसे कि एक प्यादा हूँ और हमारा प्यारा सा मतलब कि एक घर है, इसकी कोई मतलब कि मैं इनकार नहीं करती कि इसका एक घर है, लेकिन उसके अंदर जो चाबी है वो हमारी अम्मी जान के हाथ में है। वो चाहेगी तो हम खुश रहेंगे, वरना हम दुखी ही दुखी है। और वही बात है कि उनको खुश करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन हमारी सुम्बुल कहने लगी कि मैं तो फिर कभी भी खुश नहीं रहूँगी। और आखिर उनको मसला क्या था इस रिश्ते से, मतलब कि मुझसे तो बड़े ही घर की होगी, अच्छे ही घर की होगी। लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि यही शायद मसला हो कि वो अच्छे घर से थी। और हाय, काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द वाली बातें थी। अब क्या ही बातें करूँ, मैं इमोशनल हो जाऊँगा, छोड़ देते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ जो मसले मुझे आज की किस्त में नहीं पहले से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ देते। लेकिन अब क्योंकि बढ़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स तो बता ही देते। दोस्तों, एक तरफ जो है बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तरफ माँ का पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे कौन है कि जो हमारा प्यारा सा सफ़ीर है, जो हमारी माँ है, जो बहुएँ है घर की, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारी हुसन आरा का पॉइंट ऑफ व्यू है। और दोनों के ही बीच क्लैशेस दिखाए गए हैं शुरुआत से ही। क्या माँ का अपनी बेटे को इस तरह से शादी करवा देना पकड़ के सही था? हाँ, बेशक सही नहीं था। लेकिन बेटे का भी इस तरह से माँ को छोड़कर अपनी बीवी को आधी हनीमून पे छोड़कर भाग जाना, क्या ये सही था? ये भी बिल्कुल भी सही नहीं था। और आज की जो किस्त रही, इसमें भी कुछ मतलब कि समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर राइटर बताना क्या चाहता है, कि वो किसकी तरफ है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी भी वो 50-50 है। कभी लगता है कि हमारी नूरजहान बुरी है, कभी लगता है कि ना सफ़ीर बुरा कर रहा है। लेकिन आज का तो हद ही हो गई। मतलब कि डायरेक्टर इस तरह से दिखा रहा था कि जैसे कि सफ़ीर आर रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि एक तरफ सुम्बुल है, उसके आंसू है, नूरजहाँ की बेइज्जती है, सफ़ीर के आंसू है, उसका गुस्सा है, सफ़ीर नहीं, बड़ा बेटा, उसका गुस्सा है, उसके आंसू है, छोटे बेटे की नाराज़गी है। दूसरी तरफ है सफ़ीर की मोहब्बत। और ऐसा लग रहा था डायलॉग से कि ये कहीं ना कहीं तंज़िया अंदाज में डायलॉग्स लिखे गए थे और कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि नूरजहाँ आर रॉन्ग, वो गलत है, उसने गलत किया, सफ़ीर ने जो है वो सही किया। उसने अपनी मोहब्बत के लिए जो है स्टैंड लिया, शादी की, भाग गया, चलो छोड़ो। जिस मतलब कि छोड़ा उसने जिस वाइफ को, वो तो उसके लिए कुछ मायने रखती ही नहीं थी। दूसरी तरफ हमारी माँ के कैरेक्टर की भी बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इट्स नॉट पॉजिटिव, मतलब कि माँ का कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब माँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारी नूरजहान का, तो ऐसा लग रहा था कि माँ की बातों से कि मैंने अपने बच्चों को जो है स्टैंड लेना सिखाया है, मैंने उनको जो है खुद मुख्तारी दी है, मैंने उनको समझाया है, अच्छे बुरे की फ़र्क करना सिखाया है, आपकी तरह अपने बच्चे को पपिट बना के नहीं रखा हुआ। ये सारी बातें कि मैं उसके साथ हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। हमने देखा है माँ के कैरेक्टर को किसी और के शौहर के साथ इस तरह से शादी कर लेना, इस तरह से ब्लैकमेलिंग के द्वारा शादी कर लेना, ये कोई पॉजिटिव तो नहीं है। चलो पॉजिटिव ना सही, लेकिन हम ग्रे तो इसे कह ही सकते हैं, नेगेटिव अगर ना भी कहे तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सा है कि कौन सही है कौन गलत। कोई मतलब कि एक पतली सी लकीर है जो कि वो भी ढूंढ ली कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि नूरजहाँ गलत है या फिर हमारे प्यारे से जो ताया जान है वो गलत है। दोनों ही अपनी जगह पे सही लगते कि ताया भी जब कहता है कि हम भी तो भागे थे, हम भी तो दौड़े थे, हमारे भाई को भी तो जब मतलब कि तुम लेकर भागी थी तो रजिस्ट्री की थी, तुमने मैरिज की तो हमें भी तो दुख हुआ था। और कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी वो सारी चीज़ें झलक रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यही कि बुरे का बदला क्या बुरा हो सकता है, इस तरह से जो है सफ़ीर के साथ जो किया गया ये क्या सही था? ये भी सही नहीं था। तो मैं कह नहीं रहा कि कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है कि किसका साथ दिया जाए, कौन जो है वो अच्छा है कौन बुरा है। सब में कोई ग्रे एरियास है। इवन जब हमारी प्यारी सी नूरजहाँ ने भी अपने बाप के सामने जब वो हो गई, कहा कि मैं सोच रही थी कि आप अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में जो भी बातें मम्मी करती थी वो गलत थी, लेकिन अब लगता है कि वो एकदम सही थी, आप बेहिस है, आपको किसी भी की परवाह नहीं है सिवाय अपनी, जो कि सही भी था एक एंगल से। और एक एंगल से लग रहा था कि नूरजहाँ की बातों में भी आई हुई है तो उसका जो है इन्फ्लुएंस है, तो ये मतलब कि एक तरह से बायस उसका कोड भी था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि उसने वही तो किया है, उसके ऊपर तो बोल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। तो खैर यही मतलब कि एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस ड्रामा की, जिसके साथ इसको देखना काफ़ी मतलब कि अनइंसा हो जाता है कि आप जब देखते हैं तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। ये भी सही लगता है और उसी वक्त वो गलत भी लग रहा होता है, लेकिन मज़ेदार भी इतना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मज़ेदार है, लेकिन ये कुछ इश्यूज़ है जो मैंने डिस्कवर किए तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मुझे देखो, मैं अपने बेटों की वजह से सर उठा कर चलती हूँ।